तो इसने क्या करना है, लाइट आई, लाइट आ गई, फ़ौरन इसने लोड बंद किया और यहाँ पे इसने फ़ौरन आपका चार्जर ऑन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ये है 120 एम्पीयर का डीसी लोड मैनेजर जिसको आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि इसकी टेस्टिंग आपको करके इसका रिव्यू दूंगा कि किस तरीके से काम करेगा। तो आज की वीडियो में मैं मुकम्मल डिटेल इसकी देने वाला हूँ, किस तरीके से ये आपकी बैटरी को, चाहे 5,000 रुपये की हो, चाहे 50, 60, 70,000 रुपये की बैटरी हो, कैसे उसको बचाएगा ख़राब होने से, कैसे आपके पूरे लोड को मैनेज करेगा, किस तरीके से आपके डीसी के लोड को, 12 वोल्ट डीसी वाले लोड को इस तरीके से चलाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि 12 वोल्ट डीसी चल रहा है या 220 वोल्ट एसी चल रहा है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप अपनी बैटरीज़ के ऊपर ले सकेंगे। आपकी बैटरीज़ को ओवरचार्ज होने से भी बचा सकेगा, आपका वाईफ़ाई भी चला देगा, आपकी यूएसबी भी चला देगा, मोबाइल भी चार्ज कर देगा। ऑप्शन भी दे दिए हैं, एज़ अ यूपीएस भी काम कर लेगा, बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको चेक करके, टेस्ट करके दिखाने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। स्टार्ट मैं कर रहा हूँ इसकी टेस्टिंग से। सबसे पहले मैं इसका प्लग निकाल रहा हूँ। ये मैंने इसका प्लग निकाल दिया, तो इसका 220 वोल्ट वाला पोर्शन क्लोज़ हो गया है। यहाँ से मैं बैटरी के इसके तार अगर डिस्कनेक्ट कर दूँगा तो इसका 12 वोल्ट डीसी वाला सेक्शन भी गैर फ़ाल हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। ये 220 वोल्ट वाला इसका सेक्शन है, ये 12 वोल्ट डीसी वाला सेक्शन है। 220 क्यों है इसके अंदर, उसकी मैं आपको वजह बता दूँगा कि क्या है। 2 चीज़ों के लिए 220 वोल्ट इनपुट इसके अंदर हमने रखा है, यानी कि ये एक लीड के ज़रिए 220 वोल्ट इनपुट इसके अंदर रखा है। इसका मकसद ये है कि लोड शेडिंग को सेंस कराना है हमें कि लोड शेडिंग कब हो रही है, पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन ये आपके चार्जर को कंट्रोल कराना है कि आपका चार्जर बैटरी को ओवरचार्ज ना करे। रात में आपकी 10 बजे लाइट जाती है और 2 बजे वापस आती है या 1 बजे वापस आती है, तो कोई भी बंदा जागता नहीं रहेगा। उसकी ड्यूटी नहीं है कि वो जाग के पहले बैटरी बंद करे अपनी, उसके बाद बैटरी को चार्जिंग पे भी लगाए। ऐसा ना हो कि 2 बजे जो लाइट आई है वो 3-4 बजे दोबारा चले जाए तो बैटरी चार्ज भी नहीं होगी। तो ये कोई ड्यूटी आपकी नहीं होने वाली, ये सारे काम खुद ही करेगा। बहुत तरीके से आपके सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके फंक्शन पहले अच्छी तरह समझ लें। तो फिर कह रहा हूँ, वीडियो को गौर से देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये 220 वोल्ट वाला सेक्शन है इसका, इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे। और जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, 2 तार बैटरी के लगेंगे, 2 तार आपके नॉर्मल लोड के लगेंगे, 2 तार स्टेबलाइज़ लोड के लगेंगे। स्टेबलाइज़ लोड क्या है वो मैं आपको अभी आगे जाके बता दूँगा और आपको समझ भी आ जाएगा। यहाँ पे एक फ्यूज़ दे दिया है सेफ्टी के लिए और यहाँ पे 220 वोल्ट का आउटपुट दे दिया है। तो चलें वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका डीसी वाला सेक्शन ऑन कराएँगे और डीसी लोड मैनेजर का फंक्शन आपको जहाँ पे चेक कराएँगे और मुकम्मल टेस्ट कराएँगे कैसे ये डीसी लोड को मैनेज करेगा आपके, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने कुछ भी नहीं किया है, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, कोई भी कर सकता है। सिंपल मैंने एक तार लिया जो मेरी बैटरी से आएगा, उसको बैटरी से लेकर आया हूँ और यहाँ पे अटैच करेंगे, बैटरी वाले माइनस प्लस पे अटैच करेंगे। यहाँ पे मैं अपना लोड लगाऊँगा 1, यहाँ पे लोड लगाऊँगा 2। L1, L2, लोड 1, लोड 2। लोड 1 जो है वो आपका नेचुरल करंट आउटपुट है, लोड 2 जो है आपका वो स्टेबलाइज़ करंट आउटपुट है। मैंने आपको रिकमेंड ये किया था कि L2 जो है आपका, L2 आप सिर्फ लाइट्स के ऊपर यूज़ करेंगे, फैन्स पे यूज़ नहीं करेंगे। पंखों को चलने दें खुदारा उसकी ओरिजिनल स्पीड पे, ना पड़ें 220 वोल्ट वाले फंक्शन के चक्कर में, ताकि आप अपनी बैटरी से, छोटी बैटरी से ज़्यादा बैकअप ले सकें। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए 2 अदद इस तरह से होल्डर तैयार करके रख लिए हैं ताकि वीडियो में टाइम बचे और जल्दी से आपको दिखा सकूँ। ये 12 वोल्ट डीसी के कनेक्शन मैंने इसमें किए हैं। डीसी के रेड वाला तार सेंटर में लगाया है, ब्लैक वाला साइड में लगाया है, यानी कि रेड वाला प्लस प्लस जो है वो सेंटर में और माइनस साइड में। इन 2 अलग-अलग जो है वो लाइट्स को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ L1, L2 के ऊपर, यानी कि लोड 1 और लोड 2। और यहाँ पे मैं आपको लाइव कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम इसको लगाएँगे। वही प्लस माइनस का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है। लोड मैनेजर को हमने उठाया, यहाँ पे हमारा नेचुरल आउटपुट लगेगा L1, यानी कि नेचुरल करंट आउटपुट, जो कि आपकी बैटरी के वोल्ट होंगे, वही वोल्ट इसके अंदर आ रहे होंगे, चाहे वो 12 वोल्ट हों, चाहे 11 वोल्ट हों या उससे कम या उससे ज़्यादा। जो भी वोल्ट आपकी बैटरी के नेचुरल होंगे वो यहाँ पर जो है वो बाहर आएँगे इस वाले पॉइंट से, ठीक है? अच्छा, नेचुरल से मुराद ये है कि जब आपकी बैटरी थोड़ी-सी डाउन होगी, यानी कि 11 वोल्ट पे आएगी या साढ़े 10.8-7 वोल्ट पे आएगी, तो ज़ाहिर है यहाँ से भी वही वोल्ट आएँगे और जब उसके ऊपर बल्ब जलेगा तो वो धीमा हो जाएगा, ठीक है जी। ये यहाँ पे कनेक्शन कर लिया है मैंने, एक आउटपुट यहाँ लगा लिया है, दूसरा आउटपुट मैं दूसरे में लगा देता हूँ। यहाँ पे आपको कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ मुकम्मल। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखेंगे, कोई चीज़ समझ नहीं आया आप स्किप करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसको मैं लगा रहा हूँ स्टेबलाइज़ आउटपुट के अंदर। स्टेबलाइज़ आउटपुट से मुराद ये है, लाइटें ऐसी जलेंगी जैसे 220 पे जलती हैं,
पता भी नहीं चलेगा कि 12 वोल्ट पे इसका सिस्टम चल रहा है घर में, या आपका कोई यूपीएस लगाया हुआ है आपने 50,000 रुपये का, एक जैसा ही आउटपुट आएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, ये कनेक्शन भी मैंने यहाँ पर कर दिए हैं, बहुत ही सिंपल है। मैंने यहाँ पे जो कनेक्शन का फॉर्मेट दिया है बहुत ही सिंपल दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है एक इसमें L1 है, L1 है, इसको L1 कर रहा हूँ मैं, यानी यहाँ लिख देता हूँ L1, और ये है L2। ठीक है जी, L1 L2 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिख दिया गया है। अब यहाँ पे मैं जो है सबसे पहले अगर यहाँ पे ये कनेक्ट करता हूँ, बैटरी में तार कनेक्ट करता हूँ, तो ये ऑन हो जाएगा इसका डीसी सेक्शन। डीसी सेक्शन ऑन हो चुका है, 12.6 के ऊपर इस वक्त बैटरी खड़ी हुई है। रात का टाइम है, कोई सोलर इनपुट नहीं है, कोई चार्जर का इनपुट नहीं है इस बैटरी में। ये ना सोलर चार्ज कंट्रोलर है, ना ये बिजली वाला चार्ज कंट्रोलर है। ये ज़रा वीडियो को गौर से देख लीजिएगा आप लोग। बहुत सारे इस तरह के सवाल आते हैं, उससे लगता यह है कि वीडियो उसी तरह देखी है जिस तरह सिस्ट्रोलॉजी की वीडियोज़ देख रहे हैं आजकल लोग। सबसे पहले बल्ब्स को अटैच कर रहा हूँ। बेहतरीन बल्ब, बेहतरीन चॉइस, बेहतरीन ऑप्शन ओसाका का डीसी बल्ब है। एक मैं ये ओसाका का बल्ब यूज़ कर रहा हूँ, और कंपनी की मशहूरी ना हो जाए, ये मैं L1 में लगा रहा हूँ, यानी कि नेचुरल। ओह वाह, ये कैसे ऑन हो गया भाई? ये तो ऑन होगा ना। ये क्यों ऑन हुआ है, इसकी वजह मैं आपको बता दूंगा क्यों ऑन हुआ है। अच्छा जी, फ़िलहाल इसको बंद करने के लिए मैं इस पर ये डब्बा ही लगा देता हूँ इसका। ठीक है जी, ये डब्बा मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ग्लो कर रहा है बल्ब। ठीक है, ये L1 है, ओसाका है, आपको शायद नाम भी नज़र आ जाए ओसाका का। L2 के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा आज़ाद, 12 वोल्ट आज़ाद का बल्ब है, ताकि कंपनी की मशहूरी ना हो जाए। मगर इसके अंदर तो कुछ और ही है भाई, बैटरी है इसके अंदर, तो ये खाली है। L2 के लिए एक और ओसाका का बल्ब मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, और उसको भी लगा देते हैं हम अपने L2 के अंदर। ये देख सकते हैं आप, ये L2 का होल्डर है, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। सिंपल आपने इसको टाइट कर देना, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ये बल्ब तेज जल रहा है क्योंकि ये L2 है, और L1 वाला जो था वो लाइट जल रहा है थोड़ा सा। अगर आपके पास अच्छी कोई डिवाइस है, स्क्रीन अच्छी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि L1 थोड़ा सा लाइट जल रहा है और L2 थोड़ा सा तेज़ जल रहा है, क्योंकि L1 के अंदर बैटरी के नेचुरल वोल्टेज आ रहे हैं 11 पॉइंट समथिंग, और L2 के अंदर यानी कि जो बल्ब तेज़ जल रहा है उसके अंदर स्टेबलाइज वोल्टेज आ रहे हैं यानी कि 13 पॉइंट समथिंग। तो 11 और 13 का ये फ़र्क है कि एक बल्ब आपका थोड़ा सा स्लो जल रहा है और एक बल्ब बिल्कुल शार्प जल रहा है। ये इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये इसका बिजली का तार है। अगर आपको नज़र आ रहा हो, वीडियो बिल्कुल ब्लैक हो गई है, दूसरी चीज़ें क्योंकि यहाँ पे रोशनी ज़्यादा हो गई है। ये इसकी प्लग है, ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ एक्सटेंशन के अंदर। ये एक्सटेंशन यहाँ पर लेकर आया हूँ, इसके अंदर जैसे ही लगाने लगाऊंगा आप देख लीजिएगा क्या हो रहा है। एक्सटेंशन मैंने लगा दिया है, 220 वोल्ट वाला सेक्शन इसका ऑन हो चुका है। इसने दो काम किए हैं इस वाले पोर्शन ने। एक तो आपका लोड बंद किया, जैसा आपने देखा कि इसने लोड बंद कर दिया जैसे ही बिजली इसके अंदर आई। दूसरा काम इसने एक और किया है, इसने यहाँ से 220 वोल्ट को आउटपुट देना शुरू कर दिया है। यहाँ से कहाँ से, ये देख सकते हैं, ये फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ के बराबर में एक यहाँ पे सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ से 220 वोल्ट आउटपुट देना शुरू कर दिया इसने। ये क्यों है 220 वोल्ट का आउटपुट, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। और इसके लिए जो है मैं यहाँ पे इन बल्ब्स को साइड में कर रहा हूँ, और फ्रेम में अगर आ जाए तो फ्रेम में एक चीज़ मैं लेकर आ रहा हूँ, वो है ये। ठीक है जी, स्टिकर जो लगा हुआ है इसको अभी आप छोड़ दें, ये मेरी आगे की प्रोडक्ट है जो कि 2 साल बाद आपको नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह। कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है कि आप जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो देते नहीं हैं, और चीज़ें दिखा के, झलक दिखला के जो है ना वो गायब हो जाते हैं। तो टाइम की बहुत कमी है, आप लोग दुआ करें कि इतना टाइम हो कि आप लोगों की खिदमत प्रॉपर तरीके से हो सके। इसको फ़िलहाल आप एक चार्जर कंसिडर करें, जो कि आप मार्केट में देखते हैं कि भाई एक ये बैटरी को चार्ज करने की इस वक्त डिवाइस आप इसको कंसिडर करें कि ये बैटरी को चार्ज करने की डिवाइस है, सिंपल। ठीक है जी, फ़ैन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, सारी चीज़ें इसकी हैं, ये इसका प्लग है। ठीक है, यानी कि इसको मैं एज अ बैटरी चार्जर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे रखूँगा इसको, अगर ये फ्रेम में नज़र आ जाए आपको। ठीक है, ये फ्रेम में नज़र आ गया आपको, रख दिया है मैंने। इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ बैटरी के ऊपर, सिंपल जैसे आप अपना घर का चार्जर कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया कनेक्ट, और कनेक्ट करते ही आप देख सकते हैं इसने बैटरी के वोल्ट दिखाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाना चाह रहा हूँ। ये इसका प्लग है, ये चार्जर है ना बैटरी का, ये इसका प्लग है। ये मैं एक्सटेंशन लेकर आया, जैसे ही मैं प्लग लगाऊंगा ये बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा, आप देखेंगे। लाइट चेंज हो गई है, ग्रीन लाइट हो गई, इसका फ़ैन ऑन हो गया है, पीछे से फ़ैन चल रहा है, बहुत अच्छी तेज़ हवा दे रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है, वोल्ट ऊपर हो गए हैं, और यहाँ पे इसकी लाइट भी ऑन हो गई है बैटरी चार्जिंग की। जैसे ही मैं ये निकालूंगा, ज़ाहिर है चार्जर बंद होता है,
तो चार्जर बंद हो गया। ठीक है जी। यहाँ पे ये चार्जर आपका बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं रेड लाइट के ऊपर आ गया, वोल्टेज बैटरी के नीचे हो गया। इसी दौरान आपने कुछ नोट किया होगा कि इसके ऊपर देखें आप, ये नंबर आना शुरू हो गए, 0.0.3। ठीक है। अब इसी चार्जर का जो प्लग था वो मैंने अपने मेन बोर्ड में नहीं लगाया है, मैं इस लोड मैनेजर के अंदर लगा रहा हूँ। कहाँ पे लगा रहा हूँ, जो आपको बताया था कि पीछे जगह है। ये देखें, जैसे ही मैं लगाऊंगा सेम ये ऑन हो जाएगा। देखें, मैंने इसको जैसे ही कनेक्ट किया है, आप देख सकते हैं चार्जर ऑन हो चुका है। अब इसमें जो करंट जा रहा है, इस चार्जर में जो करंट जा रहा है, ये आपको अभी देखें नज़र आ जाएगा सही से। इसके अंदर अब जो करंट जा रहा है वो बिजली से नहीं जा रहा घर की, वो इस लोड मैनेजर से जा रहा है। ठीक है। ये लोड मैनेजर इस चार्जर को करंट दे रहा है, तो ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। ठीक है। ये लोड मैनेजर अब डिसाइड करेगा कि इसने इस चार्जर को कैसे चलाना है। यानी सिर्फ जिस तरह हाइब्रिड आपका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर फंक्शन करता है कि आपके चार्जर को बवक्त ज़रूरत ऑन कराता है और बवक्त ज़रूरत उसको ऑफ करा देता है, सेम फंक्शन ये डीसी लोड मैनेजर करेगा कि आपके चार्जर को एक मखसूस टाइम के लिए ऑन करेगा, उसके बाद ऑफ कर देगा। अच्छा जी, किस तरह करेगा ये फंक्शन? अब मैं दोबारा आ रहा हूँ उस वाले प्लग के ऊपर जो कि इसका 220 वोल्ट वाला पोर्शन था। ये देखें, ये मैंने प्लग निकाला है इसका, ये भी बंद हो गया, 220 वोल्ट का पोर्शन भी बंद हो गया, 12 वोल्ट का ऑन है, इसने लोड को ऑन करा दिया। अब मैं दोबारा प्लग लगाऊंगा तो इसका मेन फंक्शन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। चार्जर बैटरी के ऊपर लगा हुआ है, घर में आपके लाइट नहीं है, इसने लोड को ऑन किया हुआ है, चार्जर भी बंद पड़ा हुआ है, बैटरी ड्रेन हो जा रही है, बैटरी खाली हो जा रही है, खाली हो जा रही है, खाली हो जा रही है। ये अगर आपका ये सिस्टम नहीं लगा हुआ, ये बैटरी 8-9 वोल्ट पे आके फारिग हो जाएगी। आप इससे हाथ धो बैठेंगे 3-4-5-6 महीने के अंदर। ठीक है। अब ये लोड मैनेजर क्या कर रहा है, ये बैटरी जैसी 10.5 वोल्ट पे आएगी, ये इसको बंद कर देगा लोड को। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन में पिछली वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा आपको इसमें बिजली मुहैया करके दिखा रहा हूँ। ये सेंस करा रहा हूँ कि रात में 10 बजे लाइट गई थी और रात का 2 बज रहा है इस वक्त, अब लाइट आपके घर में आ रही है और आप पड़े हुए सो रहे हैं। तो इसने क्या करना है, लाइट आई, लाइट आ गई, फौरन इसने लोड बंद किया और यहाँ पे इसने फौरन आपका चार्जर ऑन कर दिया। ये आप देख सकते हैं चार्जर आपका ऑन हो चुका है, ग्रीन लाइट हो चुकी है और फैन भी ऑन हो चुका है। इसने बैटरी को 13.8 के ऊपर चार्ज करना शुरू कर दिया है। अब लाइट आ गई है, इसने चार्जर ऑन करा दिया, आपके लोड को ऑफ करा दिया, यानी कि आपकी बैटरी जो खाली हुई थी उसको भर रहा है और ज़ाया भी नहीं होने दे रहा। चीज़ें बंद कर दी हैं इसने जो बैटरी से चल रही थी। थोड़ी देर में आप देखेंगे ये बंद हो जाएगा। ये बैटरी को फुल करा देगा क्योंकि ये बैटरी मैं इस पर फुल चार्ज कर चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। अपने मेन फंक्शन के ऊपर आ रहा हूँ, लाइट आ गई है। ठीक है। अब रात के 2 बजे का टाइम नहीं है, अब शाम का टाइम है। लेट सपोज मगरिब के बाद 7 बजे का टाइम है, आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, आपके हर कमरे के अंदर एक डीसी बल्ब लगा हुआ है, ये वाला ओसाका का डीसी बल्ब एक लगा हुआ है और बाकी एसी के बल्ब लगे हैं। अब आप चाह रहे हैं कि रोशनी ज़्यादा हो, मैं ये डीसी बल्ब भी ऑन कर लूँ, मगर आपने तो इसको यूपीएस मोड के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि यूपीएस मोड पे है तो बिजली इसके अंदर आ रही है, तो ये आपके लोड को बंद करा हुआ है। अब क्या करें, अगर लोड चलाना हो तो या तो आप इसका फंक्शन ही बंद करा दें कि भाई मैं फंक्शन ही बंद कर दूँ पूरा, लेकिन इसका फंक्शन आपने ऑन भी रखना है और आपके अपने लोड को भी ऑन कराना है। ये बटन दबा दें सिर्फ, इसको कहते हैं लोड बाईपास, यानी कि लोड बाईपास का ऑप्शन है, या इसको आसान अल्फाज में सोलर का ऑप्शन भी कह सकते हैं कि जिस वक्त सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम आपको अपने लोड को ऑन रखना है, यानी कि सुबह 8 से शाम 4 बजे तक जब सोलर की बिजली आपकी बैटरी में आ रही है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है सोलर से, ये लोड मैनेजर है भाई। सोलर की बिजली आपकी बैटरी में आ रही है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको लोड ऑन करना है, पंखे लाइटें अपने ऑन करने हैं, सोलर के ऊपर डालने हैं, ये बटन ऑन कर दिया आपने। अब मगरिब हो गई, आप चाह रहे हो नहीं भाई अब मुझे अब बैटरी को यूज़ नहीं करना है क्योंकि सोलर तो मेरे पास है नहीं, अब मुझे अपनी बैटरी को स्टैंड बाय पे इसमें करंट सेव रखना है कि लोड शेडिंग में मुझे कोई परेशानी ना हो, ये बटन बंद कर दिया आपने। जैसे ही ये बटन ये देखें चार्जर ऑफ हो गया, ये ऑटोमेटिक चार्जर है, ये अपना मेन काम कर रहा था। जैसे ही बटन बंद किया आपने, लोड बंद हो गया। अब ये लोड कब खुलेगा, उसी वक्त खुलेगा जब आपकी लोड शेडिंग होगी। ये मैं प्लग निकाल रहा हूँ यहाँ से, लोड शेडिंग हो गई, इसने आपका लोड ऑन करा दिया, 220 वोल्ट वाला सेक्शन बंद हो गया, दोबारा लाइट आ रही है रात में 3 बजे, ये लाइट आ गई, लोड बंद करा दिया, आपके चार्जर को दोबारा ऑन करा दिया। अब चार्जर जब डायरेक्ट लग सकता है तो इसमें क्यों लगाया हुआ है, मैंने इसलिए लगाया हुआ है भाई, जब भी आपकी लोड शेडिंग होगी, आपकी बैटरी खाली होगी, उसके बाद जब भी लाइट वापस आएगी, ये इसका कंट्रोलर है, आपके चार्जर को कंट्रोल कर रहा है। आपका ये वाला चार्जर हो बॉक्स वाला, या आपके घर में ये वाला चार्जर लगाया हुआ हो आपने, जो कि मैं मना करता हूँ ना लगाओ, या कोई और चार्जर XYZ जो भी लगाया हुआ हो आपने, चार्जर हो कोई भी XYZ आपके पास चार्जर हो, उसको जो ऑन कराने का काम करना है वो इसने करना है। ये आपके चार्जर को लाइट आने के बाद 4 घंटे ऑन करेगा, आपकी बैटरी को 4 घंटे चार्जर के ज़रिए चार्ज कराएगा, उसके बाद आपके चार्जर को ये बंद कर देगा। उस वक्त तक बंद रखेगा जब तक आपकी अगली लोड शेडिंग होके बैटरी यूज़ नहीं होना शुरू हो जाती। इस तरीके से आपकी बैटरी कभी भी ना तो खाली होगी, यानी कि
ऑप्टिमम चार्ज रहेगी हर वक़्त इंशाअल्लाह ताला और आपकी बैटरी कभी भी डीप डिस्चार्ज नहीं होगी। डीप डिस्चार्ज से ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है मुकम्मल तरीके से, ओवर चार्ज होने से भी कुछ हद तक ये इसको ही यही इसका सेक्शन कंट्रोल कर रहा है क्योंकि अगर आपने कोई ऑटोमैटिक चार्जर नहीं लगाया हुआ, ये 100% ऑटोमैटिक चार्जर है जो आपके सामने है। ये बहुत शानदार चार्जर है, ये बैटरी को ओवर चार्ज नहीं होने देता, ये खुद ख़राब हो जाएगा, बैटरी को ख़राब नहीं होने देता। लेकिन जो मैंने अभी चार्जर दिखाया था, वो चार्जर कहते हैं या आपके पास सोनी वाले चार्जर हों या कुछ हों, ट्रांसफार्मर वाले हों जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, उसके ऊपर आपकी बैटरी को प्रोटेक्ट कर लेगा ये। ये सिर्फ़ 4 घंटे उस चार्जर को ऑन करा के बंद कर देगा, आपकी ड्यूटी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों की ड्यूटी होती है कि भाई बैटरी को बंद करना है थोड़ी देर बाद या अगर आपने बिजली भी घर की बचानी है क्योंकि चार्जर जब आप लगा के छोड़ते हैं ना भाई, तो मीटर आपका चलता रहता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है पीछे। अगर उसको भी आपने बचाना है कि मेरा मीटर बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बैटरी पे चार्जर लगा नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें पता है कि बिजली थोड़ी-थोड़ी लेता रहता है वो। लेता रहता है, फ्लोटिंग मोड के ऊपर चले जाता है और बैटरी को फ्लोट मोड के ऊपर थोड़े बहुत एम्पीयर देता रहता है। अगर आप चाहते हैं मुकम्मल कट कर दें, बिजली का बिल भी बचे, तो भी ये बेहतरीन चीज़ है, 4 घंटे बाद आपके चार्जर का ताल्लुक ही खत्म कर देगा मीटर से, ठीक है? पीछे आपका पूरा मैकेनिज़्म चलाता रहेगा। फिर दोबारा बता दूँ बाईपास करना है, ये बटन दबाया, लोड ऑन हो गया, सोलर का टाइम है या बिजली है या नहीं है। ये आपके पास वाई-फाई की लीड वही नज़र आ गई, राउटर में लाके दिखा दूँ भाई आपको ये राउटर में लगेगा, ये आपके राउटर को ऑन करेगा, 12 वोल्ट हो 12 वोल्ट देगा, 9 वोल्ट हो 9 वोल्ट देगा। इस वक़्त मैं इसको टेस्ट नहीं करा रहा, टाइम नहीं है इतना मेरे पास। ये यूएसबी का ऑप्शन है, मोबाइल चार्ज करें आराम से, छोटी-सी आपको यूएसबी नज़र आ रही होगी, पूरा हैंडमेड है ये। अभी तक के लिए इतना ही, वीडियो में कुछ समझ ना आया हो, खुदारा कमेंट कर लें, कमेंट में पूछ लें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, सबसे पहले इसके फंक्शन क्लियर कर लें। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू।